हम पुलवामा के शहीदों के भी और पुलवामा के शहीदों के परिवारों के भी जिंदगी भर के लिए ऋणी है। ये पूरा मुल्क उनका ऋणी है। ऐसी शहादतें हम लोगों को याद करती रहना चाहिए। और आज हम लोगों ने एक संगोष्ठी रखी थी जिसमें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो हम लोगों ने अजमेर में एक मीटिंग की थी सब धर्मगुरुओं की, और उसमें कई विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उसमें खास तौर से विषय था कि भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहो। तो एक उस इशू पे हम लाइन ऑफ एक्शन क्या आगे करते हैं उस पर तय करने के लिए हम लोगों ने ये बात चर्चा रखी है। और विशेष रूप से आज जो हमारी थी संगोष्ठी, हमने खराज अकीदत पुलवामा के शहीदों के लिए उस पर संगोष्ठी में रखा था एक मेन मुद्दा कि हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करें जो पुलवामा में शहीद हुए थे। पुलवामा की शहादत ऐसी शहादत है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, और हम पुलवामा के शहीदों के भी और पुलवामा के शहीदों के परिवारों के भी जिंदगी भर के लिए ऋणी है। ये पूरा मुल्क उनका ऋणी है। ऐसी शहादतें हम लोगों को याद करती रहना चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी के सामने उनको लाना चाहिए कि किस तरीके से जवान हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उनकी शहादत होने के बाद में हम लोगों को याद रखना चाहिए, उनके परिवार को भी याद रखना चाहिए। हमें पूरे यकीन है कि भारत सरकार ने उनके परिवार का पूरा लालन पोषण का इंतजाम करा होगा। हम और भी चाहते हैं कि जितने भी शहीद हैं हिंदुस्तान के अंदर उनके परिवार की देखरेख की जाए, और हम सब धर्मगुरु मिलकर के उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ये ऐसी शहादत है उसके हम जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। ऐसे शहीद होते हैं तभी तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो यही हमारे जैसे अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि मेरे वतन के लोगों जरा याद रखो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद रखो कुर्बानी। एक इस इशू पे हमारी चर्चा हुई। उसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा, हम रिसेंटली कोविड के दौर से गुजरे, कितना पूरी दुनिया उससे इफेक्टेड हुई थी, और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो टर्की में और सीरिया के अंदर भूकंप आया है उसमें हजारों लोगों की जानें गई है। उनके लिए भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि रखी थी, उनके लिए भी हम दुआ की है हम लोगों ने कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए और उनके जो बचे हुए परिवार के लोग उनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से वापस बाहर निकाले। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उसमें हम समझते हैं सबको मिलजुल करके तमाम धर्म के लोगों को, क्योंकि मानवता ही एक सबसे बड़ा धर्म है, हम सब उनको मिलकर के उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रहे, हिंदुस्तान से नफरत का माहौल दूर हो, और जो लोग गुमराहियत पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोका जाए। इसी नियत से अब सब लोग मिलकर के सर्वधर्म मैत्री संघ, ऑल इंडिया सज्जाद नशीन काउंसिल और दीगर जो तंजीमें हैं मजहबी, हम सब मिलकर के एक साथ बैठने की जरूरत है। और हम जब भी बैठे तो धर्मगुरु की जिम्मेदारी बनती है वो एक मार्गदर्शक बनकर के बैठे, धर्म का प्रचारक बन के ना बैठे। हम लोग धर्म गुरु हैं लेकिन हम लोगों को मार्गदर्शक बनने की जरूरत है। समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, लोगों को मिलाने की बात की जाए, मोहब्बत अमन की बात की जाए।